नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डार्क साइड में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, बल्कि महसूस की जाती है। यहां हर कहानी आपको अंधेरे की उस दुनिया में ले जाएगी, जहां डर ही हकीकत है। तो अगर हिम्मत है, तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक पुराना गांव था, राजपुर। यह गांव हरे भरे खेतों और पहाड़ियों के बीच बसा था। लेकिन इस गांव की पहचान केवल इसकी खूबसूरती नहीं थी, बल्कि इसके किनारे खड़ी एक सूनी हवेली भी थी। लोग कहते थे, इस हवेली में कई दशकों पहले एक जमींदार अपने पूरे परिवार के साथ मारा गया था। किसी को नहीं पता कि कैसे, पर हर कोई मानता था कि वहां आज भी उनकी आत्माएं भटकती है। गांव के बच्चे तो हवेली का नाम सुनकर ही कांप उठते, और बड़े बुजुर्ग भी उसके सामने से गुजरने में हिचकिचाते थे। लेकिन हर डरावनी जगह के पीछे एक सच होता है, और वही सच जानने की कोशिश करने वाले थे अजय, मीरा और करण। अजय शहर का रहने वाला था, और हाल ही में उसने गांव में अपने दादाजी की जमीन देखने का मन बनाया। मीरा उसकी बचपन की दोस्त थी, और करण उसका चचेरा भाई। तीनों में एक चीज कॉमन थी, एडवेंचर का शौक। एक शाम चाय की टपरी पर बैठे बैठे करण ने कहा, भाई, तू तो जानता ही होगा इस गांव की वो हवेली कितनी बदनाम है। अजय मुस्कुराया, भूत प्रेत जैसी बातें मत कर, भूत नाम की कोई चीज नहीं होती। मीरा ने बीच में टोका, तुम लड़के हमेशा बहादुर बनने की कोशिश करते हो, लेकिन अगर वाकई कुछ हुआ तो? करण ने चुनौती दी, अगर हिम्मत है तो आज रात हवेली में चलकर देखते हैं। तीनों ने एक दूसरे को देखा, और यही से शुरू हुआ उनका सबसे डरावना सफर। रात के करीब 11 बजे हाथों में टॉर्च लिए तीनों हवेली की ओर बढ़े। आसमान में चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था, और हवा में अजीब सी ठंडक थी। हवेली सामने आते ही मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। टूटी फूटी दीवारें, झूलते दरवाजे और खिड़कियों से आती सीटी जैसी आवाजें, सब कुछ दिल दहला देने वाला था। करण ने दरवाजे को धक्का दिया। छर्रर्रर्रर। दरवाजा चरमराते हुए खुला, जैसे किसी ने अंदर से स्वागत किया हो। अजय ने मजाक में कहा, लो देखो, भूत ने खुद बुला लिया। तीनों हंस तो दिए, लेकिन उनके पैरों के नीचे से जमीन जैसे खिसक रही थी। जैसे ही वे अंदर गए, चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। टूटे फर्नीचर और सड़े हुए लकड़ी के दरवाजे देखकर लग रहा था कि यहां दशकों से कोई नहीं आया। अचानक पीछे से ठक ठक की आवाज आई। मीरा ने घबरा कर कहा, ये किसकी आवाज थी? करण ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की, शायद हवा से कोई खिड़की हिल रही होगी। लेकिन अजय के चेहरे पर पहली बार डर साफ झलक रहा था। वे आगे बढ़े तो दीवार पर पुरानी तस्वीरें टंगी दिखी। एक बड़ी सी फैमिली फोटो। तस्वीर में जमींदार, उसकी पत्नी और उनके बच्चे थे। सबके चेहरे धुंधले हो चुके थे, लेकिन आंखें, उन आंखों में जैसे जिंदा नफरत झलक रही थी। अचानक तस्वीर जमीन पर गिर गई। तभी हवेली के अंदर से एक औरत की हल्की सी आवाज आई, क्यों आए हो? यहां से चले जाओ। तीनों ठिठक गए। मीरा ने कांपते हुए कहा, तुम दोनों ने सुना? किसी ने हमें जाने को कहा। अजय ने हिम्मत जुटाई, कौन है वहां? सामने आओ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वे हवेली के बीचों बीच बड़े हाल में पहुंचे। वहां एक टूटा हुआ झूमर जमीन पर पड़ा था, और दीवारों पर अजीब सी खरोंचें बनी थी। करण ने टॉर्च की रोशनी दीवार पर डाली। खरोंचों से शब्द बने थे, हमारा खून बहाया गया है। अचानक मीरा चीख पड़ी। उसने देखा, एक औरत सफेद साड़ी में लंबे खुले बालों के साथ सीढ़ियों पर खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, और आंखें लाल आग जैसी चमक रही थी। मीरा रोते हुए बोली, चलो यहां से, प्लीज चलो। लेकिन अजय जैसे पत्थर का हो गया। वह औरत धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। करण ने अजय का हाथ पकड़कर खींचा, भाग यहां से। तीनों भागते हुए हवेली के पिछले हिस्से में जा पहुंचे। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलना चाहते थे, दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। अब वे अंदर कैद हो चुके थे। मीरा जोर जोर से रो रही थी। अजय उसे संभालने की कोशिश कर रहा था, जबकि करण दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दरवाजा पत्थर की दीवार जैसा सख्त हो गया था।
तभी हवेली में और आवाजें आने लगी। बच्चों की खिलखिलाहट, किसी के रोने की आवाज, किसी के चिल्लाने की चीखें। अजय ने कहा, यह सब असली नहीं हो सकता, हम सब हेलुसिनेशन देख रहे हैं। लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, अजय। अजय का खून जम गया। आवाज उसकी मरी हुई मां की थी। तीनों हवेली के अंदर बने एक पुराने कमरे में छुप गए। वहां उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी जमींदार की थी। उसमें लिखा था कि कैसे उसने अपने मजदूरों को बुरी तरह सताया और एक रात उनके परिवारों को जिंदा हवेली में जला दिया और बदले में मजदूरों ने उसे और उसके पूरे परिवार को मार डाला। आखिरी पन्ने पर लिखा था, हम इस हवेली से कभी मुक्त नहीं होंगे। जो भी यहां आएगा उसका खून हमारी प्यास बुझाएगा। मीरा ने कांपते हुए कहा, मतलब हम यहां से जिंदा नहीं निकल पाएंगे? तभी कमरे की दीवारें हिलने लगी, खिड़कियां अपने आप खुल बंद होने लगी। वो औरत फिर सामने आ गई, लेकिन इस बार अकेली नहीं थी। उसके साथ छोटे छोटे बच्चों की आत्माएं भी थीं, जो चारों तरफ से घेर रही थी। बच्चों की हंसी इतनी भयानक थी कि कान फटने लगे। करण ने टॉर्च सीधा औरत के चेहरे पर डाली। उसके चेहरे से धुआं निकलने लगा और पूरा कमरा लाल रोशनी से भर गया। अजय ने चिल्लाकर कहा, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं, हमें जाने दो। लेकिन औरत गुर्राई, अब आए हो तो अपना खून छोड़कर ही जाओगे। अचानक मीरा के बाल अपने आप हवा में उड़ने लगे, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। वो चीखती रही, लेकिन उसका शरीर दीवार की तरफ खींचता चला गया। करण ने हिम्मत करके उसे पकड़ा, लेकिन तभी उसके सीने में अजीब सा दर्द हुआ, जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। अजय पूरी ताकत से मीरा और करण को खींचते हुए कमरे से बाहर ले गया। तीनों किसी तरह सीढ़ियों से भागकर ऊपर की छत तक पहुंचे, लेकिन नीचे वो औरत और बच्चों की आत्माएं घेर चुकी थीं। मीरा ने रोते हुए कहा, अब हम बच नहीं पाएंगे। तभी अजय को डायरी याद आई। उसने डायरी में लिखा मंत्र जोर जोर से पढ़ना शुरू किया, एयूएम अग्निस्वाहा, एयूएम मुक्त करो। अचानक हवेली हिलने लगी, दीवारों से खून टपकने लगा। बच्चों की चीखें और औरत की गुर्राहट तेज हो गई। फिर एक जोरदार धमाका हुआ और हवेली के सारे दरवाजे अपने आप खुल गए। तीनों किसी तरह भागते हुए हवेली से बाहर निकल गए। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो हवेली फिर से पहले जैसी खामोश खड़ी थी। अजय, मीरा और करण ने कसम खाई कि अब कभी इस हवेली के पास नहीं जाएंगे। लेकिन जब वे वापस शहर लौट रहे थे, तभी बस की खिड़की से मीरा ने देखा, वही औरत सफेद साड़ी में खड़ी मुस्कुरा रही थी। तो आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको